अगर भाजपा से लड़ना है तो एडजस्टमेंट करना सीख लीजिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। मजबूत विपक्ष बने, उसमें जो नए नए खिलाड़ी आए हैं, अभी जो आए प्रशांत जी, वो भी आए। प्रशांत जी को न्योता दे रहे हैं महागठबंधन। प्रशांत जी को करना पड़ेगा, ईमानदारी से भाजपा से लड़ना है तो उनको साथ आना पड़ेगा। तो फिर जब अगर प्रशांत जी को आप लोग साथ में ले जाएगा तो महागठबंधन को लीड कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। तो कांग्रेस की क्या मजबूरी है? अगर लोग नहीं मान रहे महागठबंधन के तो छोड़ करके अपना दूसरा रास्ता। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है निकेत पाठक। बांकीपुर में वोटिंग के बाद महागठबंधन की गांठ जो है वो ढीली नजर आ रही है, और ढीली नजर क्यों आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, इसी को समझने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। हम लोग गठबंधन को मजबूत करने वाले लोग हैं। हम लोग अलायंस चाहते हैं, व्यापक अलायंस चाहते हैं। भाजपा एनडीए के विरुद्ध सिंगल कैंडिडेट चाहते हैं। ये बात मैंने उपचुनाव से पहले भी कही थी, आज भी मैं कह रहा हूं कि मजबूत अलायंस चाहिए अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। तो आप तो कह रहे थे ना कि मिल करके किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाए, हम लोग सब मिल करके लड़े, तो आपका बात कहाँ माना गया? मैं कौन होता हूँ? मैं छोटा सा वर्कर। आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग बोले थे, यानी कि गठबंधन के जो लोग हैं आपका साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं तो ये तो अब सोचना पड़ेगा ना। देखिए ऐसा है, आप भाजपा से लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप एनडीए से लड़ रहे हैं। उनका ऑलरेडी जो आप एनडीए का रूप देखिएगा तो उनका सोशल बेस बहुत स्ट्रांग है, सरकार में है, 20 वर्षों से सरकार में है, उनसे आपको लड़ना है। तो आप कैसे लड़िएगा ये तो सोचना हमको तय करना है। अब आपको हमारा जो वोट बेस है 30-32% हमारा बेस वोट है। अगर अलायंस इंटैक्ट रहा तो 30-32% हमारा वोट तय है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन सवाल है इस 32% से हम 45% कैसे पहुंचे? तो स्टूडियो में बैठकर किसी वर्ग को गाली देने से काम नहीं चलेगा। कौन गाली? आखिर अब मुझे नहीं पता, अब आप लोग भी देखते हैं। आज जो बांकीपुर का चुनाव हुआ है, सभी वर्गों ने वोट किया है एक होके, और सभी वर्ग से किसी भी को मिला हो लेकिन वोट मिला है। आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है? पिछले हमको तय करना पड़ेगा। आखिर 2025 का चुनाव हो गया, उपचुनाव हो गया, 243 सीट में 253 उम्मीदवार इंडिया अलायंस के थे। कम से कम 253 लोगों को बुलाइए, एक जगह बैठाइए, सारे नेता बैठे, एक एक से पूछे ना भाई क्या मामला है, कैसे हम लोग भाजपा को चैलेंज कर सकते हैं। जीतना हारना अलग चीज़ है, भाजपा एनडीए को हम लोग कैसे चैलेंज करेंगे, कब बैठेंगे? पिछले 20 वर्षों से 2005 का 2 विधानसभा, 2009 का लोकसभा 3, 2010 का विधानसभा 4, 2014 का लोकसभा 5, 2015 का क्योंकि अलायंस अलग था मैं उसको नहीं गिन रहा 5, 2019 का लोकसभा 6, 2020 का विधानसभा 7, 2008 का लोकसभा 9। हम हार चुके हैं। आखिरकार कब जागेंगे हम? कहाँ कमी रह जाए? नहीं, मुझे क्या पता, ये तो भाई नेता लोगों को बैठना चाहिए, आपस में बैठ के वो लोग करें ना ऑनेस्टली। देखिए अलायंस में चुनाव लड़ने के लिए आपस में विश्वास और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। थोड़ा हमको भी सहना पड़ेगा, थोड़ा हमको भी सहना पड़ेगा, थोड़ा हमारे जो बाकी अलायंस पार्टनर्स हैं उनको भी सहना पड़ेगा। भाई बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, एक पार्टी तो कोई है नहीं, सबका अलग अलग पार्टी है, अलग अलग लोग हैं, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर भाजपा से लड़ना है तो एडजस्टमेंट करना सीख लीजिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मैं आपसे आज बोल रहा हूं। तो जो लोग लीड कर रहे हैं आपके गठबंधन को, वो लोग थोड़ा कमी कर रहे हैं ना, इसका मतलब? सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी की बात नहीं है, अलायंस के रूप में हम नहीं जीत पा रहे हैं। मैं आपके सामने क्यों बोलूं? अलायंस के रूप में पिछले 20 वर्षों से 9 चुनाव हम लोग हार चुके हैं, 10 में से 9 चुनाव हार गए हैं। उसके बाद भी अगर अब नहीं जागे तो कैसे होगा? तो विपक्ष का स्पेस कोई ना कोई और आ जाएगा, तो कैसे, तो आप कैसे लड़िएगा? मेरा तो मानना है आज भी हम लोग अलायंस के पक्ष वाले लोग हैं। हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष बने, उसमें जो नए नए खिलाड़ी आए हैं, अभी जो आए प्रशांत जी, वो भी आए। प्रशांत जी को न्योता दे रहे हैं महागठबंधन। प्रशांत जी को करना पड़ेगा अगर वो सही में ईमानदारी से, देखिए मेरा बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर ऑनेस्टली ईमानदारी से भाजपा से लड़ना है
तो उनको साथ आना पड़ेगा और साथ मिलकर ही हम लोग उसको हरा सकते तो हैं। फिर जब अगर प्रशांत जी को आप लोग साथ में ले जाएगा तो गठबंधन महागठबंधन को लीड कौन करेगा? वो तो बात की बात है ना, पहले साथ होने की कोशिश तो करें, होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। आप तो तैयार, आप कह रहे हैं आपके लोग तैयार हो जाएंगे, आप नहीं महागठबंधन नहीं नहीं तैयार नहीं होंगे? नहीं नहीं, हमने कहा कि हम तैयार हो जाएंगे। जब आपस में चर्चा होगी, लोग बैठ के बात करें कि कैसे आप लड़िएगा। मान लीजिए छोड़िए अलायंस ना हो, कम से कम चर्चा तो करिए कि आप भाजपा को कैसे हराइएगा, उसमें से जो रास्ता निकले उस पर चलिए। तो कांग्रेस की क्या मजबूरी है? अगर लोग नहीं मान रहे महागठबंधन के तो छोड़ करके अपना दूसरा रास्ता अपना। देखिए ऐसा है, हम लोग, हमारा जो कांग्रेस पार्टी है ना, राहुल गांधी जो है वो विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस जो है उसको मजबूत करना चाहते हैं। और हम लोग क्यों हटाएंगे किसी को? आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल भी एक मजबूत पार्टी है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद पिछला 9 चुनाव हम लोग हार गए, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। यही मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके आप लोग सब, जितने बड़े बड़े नेता हैं, हम लोग तो भाई छोटे वर्कर हैं, जितने बड़े नेता हैं सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि 2005 के बाद इंडिया अलायंस का जो ओरिजिनल रूप है, हम लोग चुनाव हारते आ रहे हैं। आखिरकार इसका कारण क्या है? 32% से 45% पे पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे उसका रास्ता आप लोग निकाल के बैठिए, जो बोलिएगा हम लोग चलेंगे। बांकीपुर में आप लोगों को बुलाया गया था, आप लोग प्रचार उचार करने के लिए गए, कोई कांटेक्ट किया गया आरजेडी की तरफ से? ये तो हमारे अध्यक्ष जी बताना चाहिए। आप गए थे? नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कहीं से कोई जानकारी नहीं थी। ये सवाल मुझसे न करें, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी हैं। आदरणीय, कोई आदेश आपको आया था कि आप? कोई नहीं। आदरणीय अध्यक्ष राजेश राम जी से कृपया करके ये सवाल करें, क्योंकि मुझे नहीं पता। हम लोग तो वर्कर हैं, जो फोन आएगा वही करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? क्या लग रहा है आपको बांकीपुर का रिजल्ट क्या आने वाला है? बांकीपुर में देखिए, बांकीपुर में एक चीज तय है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। कौन हरा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, ये चीज मुझे पता है। खुल के नहीं बोलेंगे? अरे हारने जा रही है, इससे बड़ा मकसद क्या था? जीतेगा कौन? इंडिया अलायंस का मकसद क्या है? इंडिया अलायंस का मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दें, जो हो गया। देखिए बहुत सारी बातें इन्होंने की है और इशारों में बहुत कुछ बता भी दिया है। आप लोग समझदार होंगे तो समझ भी गए होंगे। महागठबंधन को लेकर के भी नसीहत दी है और सलाह दी है कि किस तरह से एक साथ होना है, नहीं तो भाजपा से लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। और गढ़ ढहाने की बात भी कर रहे हैं भाजपा की, लेकिन ढहा कौन रहा है ये भी इशारे में है। तमाम अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक देख रहे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।